राधा अष्टमी व्रत कथा और व्रत कैसे रखें, जाने संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को बिरजा से साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को मिला श्राप। सुदामा की बातें सुनकर राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो भी देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। आज हम सब आप सभी को इस वीडियो में श्री राधा अष्टमी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने वाले हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि श्री राधा अष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, व्रत को रखने के आखिर में कौन कौन से नियम होते हैं, पूजा किस समय करनी होती है और पूजा की सामग्री कौन कौन सी होती है, किस चीज़ का भोग राधा रानी को लगाना जरूरी होता है और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस समय भोग लगाना है। अगर घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है तो फिर हम पूजन कैसे कर सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि जो भी भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और राधा अष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं, क्या वह श्री राधा रानी जी को उस दिन केक का भोग लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे, तो एक एक बात को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्री राधा अष्टमी के व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो भी भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत करते हैं, ना महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, उन पर मेरी कृपा सदैव ही बनी रहती है। उन्हें एक क्षण के लिए भी मैं अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से सच्ची भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और महोत्सव मनाते हैं,
खुशियाँ मनाते हैं। अपने ऐसे भक्तों की मैं सदैव ही रक्षा करता रहता हूँ। भले ही वह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत न रखें, लेकिन उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जितना फल उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा राधा अष्टमी का व्रत करने से फल मिलेगा। तो श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने मात्र से सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। पुत्र चाहने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो जाती है। दुख दूर होते हैं। मन को सच्ची शांति और ऐश्वर्य सुख समृद्धि मिलती है। हर मनोकामना भक्त की माता राधा रानी पूरी करती हैं। और हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र श्री राधा अष्टमी का व्रत ही ऐसा व्रत होता है जो दोपहर के 12 बजे खोल लिया जाता है। तो अब हम आपको सारी जानकारी आगे इसी वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वर्ष साल 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। राधा अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात्रि 11:11 पर ही शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:40 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म में हमारे ग्रंथों के नियमों के आधार पर श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर साल 2024 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। किस विधि से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, तो चलिए अब जान लेते हैं। अब हम यह जानकारी आपको बड़े ही विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है, उन्हें यह चाहिए कि श्री राधा अष्टमी के व्रत में एक दिन पहले से ही उनको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सप्तमी तिथि को ही उनको लहसुन प्याज से दूरी बना लेनी है। बिल्कुल भी नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि प्याज और लहसुन जिस दिन हम खाते हैं उस दिन से लेकर 24 घंटे तक हमारे शरीर में प्याज और लहसुन का प्रभाव पूरी तरह से बना रहता है। इस कारण से श्री राधा अष्टमी से एक दिन पहले ही अपने दांत अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। दोस्तों, टूथपेस्ट, मंजन या दातुन आपको अष्टमी से पहले एक दिन सप्तमी को ही रात में अपने दांतों को साफ कर लेना है। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह एक दिन पहले ही रात्रि में कर लीजिएगा, क्योंकि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आप भूल कर भी कोई भी दातुन, टूथपेस्ट, मंजन मत करना। दोस्तों, अगर आप भी श्री राधा अष्टमी व्रत वाले दिन ही दांत साफ करते हैं तो आप बार बार कुल्ला करके अपने दांत साफ करते हैं, लेकिन श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आप दातुन, मंजन या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का टूथपेस्ट नहीं कर पाओगे। अब अगली बात आती है कि राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह नहा धोकर आपको एकदम से पवित्र हो जाना है। नहाते समय नहाने के जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल तो अवश्य ही मिला लेना है। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल आपको घर पर स्नान करने से ही मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से नहाते समय गंगा मैया के नाम का लगातार आपको उच्चारण करते रहना है, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए अब अगली बात की बात करते हैं कि महिलाएं इस दिन सुबह ही अपने सर को जरूर धोएं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है तो उन्हें श्री राधा अष्टमी के दिन ही सुबह अपने सर को धो लेना चाहिए। जी हाँ, सुबह ही अपने सर को धोना है। एक दिन पहले सर को आप मत धोएं। श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन ही सुबह अपने नहाते समय सिर धोना है। जब आपने अपने सर को धो लेती हैं, उसके बाद अपने बालों को आप सुखा लीजिए और बालों को आप इकट्ठा कर लीजिए। बालों को बांध लीजिए। आपके बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन महिलाओं का इस दिन मासिक धर्म चल रहा होता है, ना अर्थात उनका पीरियड का समय चल रहा होता है, तो उन्हें भी श्री राधा अष्टमी का व्रत तो रखना है। यह व्रत तो बड़ी ही आसानी से रख सकती हैं। उन्हें नहाना भी है सुबह, लेकिन व्रत किस विधि से रखना है उसकी हम आपको दूसरी वीडियो में बड़ी ही विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन वह महिलाएं व्रत राधा अष्टमी का अवश्य रख सकती हैं। तो सुबह नहा धोकर अपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी की बड़ी ही सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से पूजा अर्चना करनी है। स्त्री हो या पुरुष, जिस तरह से आप हर रोज पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा आपने श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन भी सुबह करनी है। पूजा करने के बाद आप अपनी श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण जी को दूध और किसी भी फल का साथ में भोग अवश्य लगाएं।
दूध हल्का सा गर्म होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा मीठा भी आपको अवश्य ही डाल लेना है। दोस्तों, जहाँ तक संभावना हो तो आप गाय का दूध ले लीजिएगा, तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन भोग आपको जरूर लगाना है। आपने भोग लगा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आरती कीजिए। श्री राधा रानी जी की आरती आपके पास लिख कर रख लीजिए। अगर आपको आती नहीं है और अगर आती है तो श्री राधा रानी सरकार जी की आपको आरती करनी है। अब अपने आरती कर ली, उसके बाद अपने श्री राधा रानी सरकार को जो दूध और फल का भोग लगाया था ना, उसे आप प्रसाद के रूप में सुबह ही ग्रहण कर लीजिए और बाकी परिवार के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा सा ग्रहण करने को दे दीजिए। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद आपने प्रसाद खाना है, परिवार वालों को प्रसाद देना है। इस तरह सुबह अपने पूजा अर्चना करनी है। अब यहाँ से आप यह जरूर ये बात भी समझ लीजिए कि सुबह आपने पूजा कर ली तो श्री राधा रानी अष्टमी के दिन जो विशेष पूजन होता है वह दोपहर 12 बजे के समय होता है। श्री राधा रानी सरकार का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर 5 बजे अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था, जो उनका विशेष पूजन दोपहर 12 बजे ही किया जाता है। तो सुबह आपने पूजा कर ली। सुबह की पूजा से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है, दूध भी आपको नहीं पीना है। जो भगवान के भोग में दूध अर्पित किया था बस उसी को पीना है और उसमें से भी थोड़ा सा पीना है। बाकी अपने परिवार के सदस्यों को भी पिलाना है। चाय भी आपको नहीं पीनी है और किसी भी प्रकार का कुछ भी फल या चीज़ नहीं खानी है। हाँ, आप पानी पीना चाहे तो पानी जरूर पी सकते हैं। पानी पीने की कोई भी मनाही नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों ने दवाई खानी है वह दवाई खा सकते हैं, क्योंकि दवाई खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बिना कई बार व्रत नहीं रखा जा सकता। व्रत तो दवाई खाने वाले दवाई खा सकते हैं। जो स्त्रियां गर्भवती हैं, अगर उन्हें कुछ खाना है तो वह दूध पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, फल खा सकती हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें सुबह की पूजा के बाद दोपहर की पूजा तक सिर्फ पानी पीना है और कुछ आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। कुछ नहीं खाना है और ना कुछ पीना है। अब विशेष बात आती है दोपहर 12 बजे की पूजा की। सही सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है, जो दोपहर को अपने श्री राधा रानी सरकार की पूजा अर्चना करनी है ना, उसमें आपने क्या क्या करना है। आप अपने घर के मंदिर के समीप बैठ जाना। वहाँ पर आप एक चौकी की स्थापना करना। चौकी के ऊपर लाल, गुलाबी, पीला या नीले रंग का आप एक स्वच्छ साफ साफ वस्त्र बिछा लीजिएगा। रेशमी वस्त्र हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप पहले ही बाजार से लेकर आ सकते हैं। आपने वस्त्र बिछा लिया, उसके ऊपर आपको श्री राधा रानी सरकार जी की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित कर देना है। उनकी मूर्ति को अर्थात उनके आर्च विग्रह को आपको उसे चौकी पर स्थापना कर देना है। अगर आपके घर में श्री राधा रानी सरकार की मूर्ति या अर्श विग्रह नहीं है तो आप श्री राधा रानी भगवान जी के चित्र को भी वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अब हम आपके यहाँ पर एक और विशेष बात बता देते हैं कि श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को जो श्री राधा रानी सरकार का पूजन किया जाता है ना, उसे समय किस किस पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है वह आप बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए। तो दोपहर की पूजा की सामग्री में फल, फूल, अक्षत, लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो अक्षत यानी चावल होते हैं आपको बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं लेने हैं, क्योंकि अक्षतों का मतलब ही होता है पूरा। तो आपको चावल देख लेना कहीं से टूटे फूटे ना हो। अगर उसमें टूटे फूटे हैं तो उन्हें निकाल कर फेंक दीजिएगा। उसके बाद आपको लाल चंदन, सिंदूर, रोली, सुगंध अर्थात चित्र, सेंट, धूप, दीप, कमल, पुष्प, नारियल और पंचामृत, जी हाँ यह पूजन की सामग्री है, आपको चौकी पर भगवान जी को स्थापित कर देना है। उसके बाद आप सबसे पहले भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाना। श्री राधा रानी जी को, श्री भगवान कृष्ण जी को पंचामृत से आप स्नान अवश्य करवाइए। अगर आपके घर में प्रतिमा नहीं है, भगवान जी का चित्र है, तो पंचामृत से आप श्री राधा रानी जी को और भगवान श्री कृष्ण जी को
उनके मस्तिष्क पर तिलक लगा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं शायद जिनको यही नहीं पता होगा कि पंचामृत क्या होता है और किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो हम आपको बता दें, पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। उन 5 चीज़ों में सबसे पहली होती है गाय का दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर। इन तीनों को एक ही चीज़ में यानी कि बर्तन में मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इन 5 चीज़ों को आप कटोरी में मिला लीजिए तो यह बहुत ही शुद्ध पंचामृत बन जाता है। इससे आपको यह कार्य करना है, आपको राधा रानी और भगवान कृष्ण का जलाभिषेक करना है। इसके बाद बात आती है कि आपने पंचामृत से स्नान करवा दिया या तिलक लगा दिया। इसके बाद आपने भगवान जी को सुंदर वस्त्र पहनाने हैं। हो सके तो इस दिन के लिए आप नए वस्त्र बाजार से खरीद कर ले आओ या फिर आप अपने हाथों से स्वयं बना लीजिए और श्री राधा कृष्ण भगवान जी को नए वस्त्र धारण करवा दीजिए। उसके बाद आपको भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का श्रृंगार करना है, सुंदर सा श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद आप पुष्प माला भगवान जी को और राधा रानी जी को अर्पित कर दीजिए। चंदन और होली का आप उनको तिलक लगा दीजिए, चंदन और रोली का आप उनको तिलक लगा दीजिए। उसके बाद आपको श्री राधा रानी सरकार को इत्र अरदास सेंटर अर्पित कर दीजिए। कमल पुष्प आप अगर आप लेकर आए हैं तो वे भी आप उनको अर्पित कर दीजिए और अगर आपके पास कमल पुष्प नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको नारियल अर्पित करना है। साथ में आप श्रृंगार की सब सामग्री भी श्री राधा रानी सरकार जी को अर्पित कर दीजिए। श्रृंगार की सामग्री में आप साड़ी भी रख सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री एकदम अच्छी और नहीं होनी चाहिए। आप यह समझ लीजिए कि जैसे हम अपने लिए श्रृंगार की अच्छे से अच्छे सामग्री प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमको राधा रानी के लिए भी अच्छी सी अच्छी सामग्री लेकर आनी है। सबसे अच्छी सामग्री भगवान को लाकर अर्पित करनी है। हमारे पास जितना धन है उसी हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा श्री राधा रानी जी के लिए आपको श्रृंगार की सामग्री लेकर आनी है। ऐसा मत करना कि आपके पास पैसे नहीं है आप फिर भी ले आओ। आप अपने बजट के हिसाब से राधा रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री लेकर आओ। वैसे तो भगवान तुलसी पत्र से भी खुश हो जाते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा धन नहीं है तो जो कुछ है उसी को आपको भगवान जी को राधा रानी को सच्चे हृदय से चढ़ा देना है, तो राधा रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। विशेष बात मन की भावना है। आपकी भावना सच्ची हो, आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो राधा रानी आप पर कृपा दृष्टि अवश्य ही बरसाएंगे। राधा अष्टमी के अगले दिन श्रृंगार की सब सामग्री और नारियल के फल को आप अपने परिवार में किसी बड़ी महिला को, जैसे कि अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को, अगर आपके सास ननद नहीं है तो आप अपने घर में या आसपास पड़ोस में किसी भी गरीब महिला को दे दीजिएगा या आप खुद भी उसे प्रयोग कर लीजिएगा। तो यह दोपहर वाला पूजन आपने 12 बजे को करना है, उससे पहले आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगली, जो कि बड़ी विशेष बात है। दोपहर 12 बजे अपने पूजन कर लिया। अब किशोर जी को, राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का को किस चीज़ का भोग लगाना है, किन चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर होती है, वह हम आपके यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि आपको सबसे पहले दूध और साथ में किसी सभी फल का भोग लगाना है। जिस तरह से आपने सुबह दूध और फल का भोग लगाया था वैसे ही आपको हल्के गर्म दूध में चीनी डालकर या मिश्री डालकर और साथ में आपको किसी भी फल का पहला श्री राधा कृष्ण भगवान जी को भोग लगाना है। यह तो आपने अवश्य ही लगाना है। अब साथ में जो कुछ आपने भोग लगाना है उसे आप सुन लीजिए। इसके साथ आप फल, मिठाई, खीर, पूरी, रोटी और सबसे बड़ी बात अरबी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री प्रिय लगते हैं, इस प्रकार राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और आपने यह अरबी की सब्जी तो जरूर ही बनानी है, जिससे राधा रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ जो सबसे बड़ी और विशेष और महत्वपूर्ण बात है,
आपने मीठे पान का भोग श्री राधा रानी सरकार को अवश्य ही लगाना है। अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास पान की दुकान हो तो वहाँ से आपको मीठा पान लेकर जरूर आना है। कम से कम 2 पान होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, 7, 9, 11 पान लाकर रख सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा के अनुसार है। लेकिन 2 पान अपने अवश्य ही लाने हैं, मीठे पान होने चाहिए। दोस्तों, मान के चलिए आपके घर के आसपास पान की दुकान है ही नहीं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, फिर आप पान का भोग मत लगाइएगा तो भी श्री राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। जिस चीज़ को हमने आपको यहाँ पर बताया है ना, उन सब चीज़ों का आपको श्री राधा रानी सरकार को, भगवान श्री कृष्ण को दोपहर की पूजा में भोग के रूप में अवश्य ही अर्पित करना है। आप इसके साथ चाहे तो आप राधा रानी सरकार के लिए 56 भोग भी लगा सकते हैं। यह बातें जो हमने बताई आपको, वह भोग तो लगाना ही है। इसके साथ आप जो कुछ भी चाहें वह सब कुछ भोग में शामिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ में प्याज और लहसुन का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। प्याज और लहसुन आप किसी भी चीज़ में डालकर यह गलती मत करना। अगर आपने किसी भी चीज़ में प्याज और लहसुन डाल दिया तो समझो आपको उसे व्रत का बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा और आपका व्रत इस समय टूट जाएगा। प्याज और लहसुन इस दिन प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोपहर को अपने इन सब चीज़ों का भोग लगा दिया। अब विशेष बात आती है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे ही खुल जाता है। तो अब आप सबके मन में यह बात भी आ रही होगी, क्या दोपहर 12 बजे भगवान के भोग लगाकर पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कैसे खोलना है। तो आपने इन सब चीज़ों का भोग पहले लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो दूध और फल का भोग श्री राधा रानी सरकार को दोपहर में लगाया है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। दूध का थोड़ा सा हिस्सा आप पी लीजिए, फल का थोड़ा सा हिस्सा आप खा लीजिए। जैसे ही आप उसे प्रसाद को लेंगे उसी समय आपका व्रत खुल जाएगा। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत ऐसे ही खोला जाता है। इसी विधि में व्रत खुलता है। दोस्तों, दूध और फल का प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद आप फिर कुछ भी खा सकते हैं। जी हाँ, दोपहर को आपने पूजा की, भगवान को भोग लगाया, भगवान की आरती की और अपने दूध और फल के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिए। उसके बाद आप सारा दिन, चाहे रात में चाहे शाम में, चाहे जो मर्जी हो खा सकते हैं। आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, आप खीर भी खा सकते हैं, समोसा, जो कुछ भी खाना चाहे वह सब खा सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ में प्याज और लहसुन का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। बिना प्याज और लहसुन वाला आप कुछ भी सारा दिन खा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो आपका दोपहर 12 बजे के बाद, भोग लगाने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही खुल जाता है। लेकिन प्याज और लहसुन आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तो अब यह बात आती है कि जो लोग अपने घर पर नहीं होते, वह ऑफिस में होते हैं या कहीं और होते हैं, तो व्रत को कैसे रखें, कैसे व्रत को खोल सकते हैं। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि ऐसे लोग जो घर पर दोपहर 12 बजे नहीं होते, वह सुबह अपने साथ कोई भी फल लेकर जा सकते हैं। जहाँ पर वह काम करते हैं वहाँ पर दोपहर 12 बजे मन ही मन भगवान जी की पूजा आराधना कर लीजिए, यानी कि भगवान जी की मानसिक पूजा कर लीजिए। मन ही मन उनको आप दूध और फल का भोग लगा दीजिए। तो जो आपने फल का भोग लगाया है वह आप मन से लगाया है, उसके बाद आपको उस फल को खा लेना है। जैसे ही उस फल को आप खाएंगे आपका व्रत इस समय खुल जाएगा। लेकिन जब आप शाम को या रात को घर पर आ जाएंगे, फिर आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूरी विधि विधान से पूजा अवश्य कर लीजिएगा। व्रत तो आपका दोपहर को खुल चुका है, लेकिन पूजा आपके घर में शाम के वक्त जरूर करनी है। तो अगली विशेष और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगाया जा सकता है या फिर नहीं लगाया जा सकता। इसका उत्तर यह है कि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन आप श्री राधा रानी सरकार को केक का भोग तो लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि केक में अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात
केक के ऊपर आपको श्री राधा रानी जी का नाम भूलकर भी नहीं लिखवाना है। तीसरी बात, केक को आपको चाकू से नहीं बल्कि चम्मच से राधा रानी जी को भोग लगाना है और काटना है। चौथी और विशेष बात, आपको केक काटते समय कोई भी मोमबत्ती नहीं जलानी है और ना बुझानी है। इस समय आप श्री राधा रानी जी के सामने दीपक अवश्य जला सकते हैं, लेकिन दीपक को बुझाना नहीं है तो केक आप भगवान जी को भोग में अवश्य लगा सकते हैं। किशोरी जी को, राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपके यहाँ पर हमने बड़ी ही विस्तार से बताई है उन चीज़ों को आप ध्यान में अवश्य ही रखना। यहाँ के आप दोपहर को भी काट सकते हैं केक, वैसे तो शाम को भी काट सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे इस समय आप केक काट सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोपहर को अपने पूजा कर ली, उसके बाद सायंकाल में भी आपको पूजा करनी है। शाम के समय जैसे आप हर रोज़ अपने घर में पूजा करते हो ना, ठीक उसी प्रकार पूजा आपको शाम को भी करनी है। शाम को कोई विशेष पूजा नहीं होती, विशेष पूजा दोपहर 12 बजे ही होती है। तो इस तरह से आपको श्री राधा रानी अष्टमी का व्रत रखना है। सारी विधि आपको बड़े ही विस्तार से हमने बता दी है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, कुछ चीज़ें हमसे बताने में रह गई होगी, तो आप कमेंट में बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको उसकी सारी जानकारी अवश्य देंगे। दोस्तों, आपको एक विशेष बात और बता देते हैं कि आप श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। उसके बाद श्री राधा जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। श्री राधा दशमी का मौसम मनाया जाता है, लेकिन व्रत केवल दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है। उसके बाद उत्सव मनाया जाता है। एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जब द्वापर युग में श्री राधा रानी सरकार का अवतार हुआ था, उस समय चारों ओर बादल छा गए थे। मध्यकाल दोपहर 12 बजे हर तरफ बादल छाए हुए होते हैं। तो आप अपने आसपास देखें कि राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास बादल छा रहे होंगे। हर बार श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास बादल छाए हुए होते हैं, और इस बार भी छाए होंगे। श्री राधा रानी की कैसी लीला होती है आपको अवश्य ही देखनी है। तो दोस्तों, राधा अष्टमी व्रत की विधि के संबंध में सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। श्री राधा अष्टमी व्रत का महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधा रानी आपके जीवन में चारों तरफ खुशियाँ लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की, जय श्री राधे राधे आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।